हेलो गाइस, मैं अनिल एनडीएस रामनारायण एनडीएस संघ में आपका स्वागत करता हूं। सभी के लिए गुड मॉर्निंग और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही कुशल मंगल होंगे। आज मैं सभी मित्रों के साथ एक छोटे से संदेश के साथ हाजिर हुआ हूं, क्योंकि आए दिन मैं देखता हूं कि लोग क्या है एक दूसरे पे अपनी चीज़ों को थोप देते हैं, जैसे कि संघर्ष कोई और करे और उसका जो श्रेय होता है वो कोई और ले जाए। ऐसा क्यों हो रहा है? लोग ये देखते हैं कि पड़ोस का बच्चा जाके भगत सिंह बन जाए और नाम मेरा हो जाए, कुछ इस तरीके का। तो मैं आज से कुछ 1757 की बात करता हूँ। हमारे जो राष्ट्र है उसमें दो तरह की गुलामी थी। एक गुलामी सदियों से चली आ रही थी, करीब हजारों साल पहले से, मनुवादी गुलामी, ऊंच नीच की गुलामी, भेदभाव की गुलामी। उन्हें शब्दों में नहीं बयां कर सकते, ऐसी गुलामी। भारत की इस धरती पर दो तरह की गुलामी आई। एक बाहर की गुलामी थी और एक घर की गुलामी थी। बाहर की गुलामी जो आई थी वो करीब 200 साल चली, 1757 से लेके 1947 तक चली। इस गुलामी में क्या था, जो हमारे देश भारत पर कुछ अंग्रेज शासन किया और उन्होंने 1947 में हमारे महान सैनिक, जिनके एक बहुत ही लंबी चौड़ी लिस्ट है, कुछ लोगों को हम जानते हैं और कुछ के हम नाम तक नहीं जानते हैं। ये दुर्भाग्य रहा है हमारे हिस्टोरियन का कि उन्होंने जिन लोगों के नाम लिखे उनके हम लोग नाम जानते हैं, बाकी को हम भूल चुके हैं और कुछ लोगों ने भुलवा दिया जो वहाँ के शासक थे उस समय के। तो मैं उस पर बात नहीं करना चाहता, मैं बात करना चाहता हूँ केवल कुछ चीज़ों पे। आज के टाइम में प्रत्येक व्यक्ति परेशान है, चाहे वो रोजगार की समस्या से। सबसे मेन समस्या है, एनडीएस संघ केवल बनाने की आवश्यकता इसलिए पड़ गई क्योंकि हम भी एक अच्छा जीवन जीना चाहते थे, आराम से पढ़ाई करके और एक अच्छे से नौकरी करें। लेकिन कुछ अब स्वार्थी लोग सिस्टम में बैठे हुए हैं, वो केवल ये चाहते हैं पूरे ब्रह्मांड का जो पैसा है, दौलत है, संपत्ति है, वो केवल उन्हीं के लिए आ जाए और उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी उसको यूज करती रहे। कितना गलत है। किसी कवि ने कहा है, मैं कुछ लाइनों को बता रहा हूँ आपको, वो मुझे बहुत ही प्रेरित करती हैं। जैसे, नहीं तो आप गर्भ से पैसे लेके आए थे, माँ के गर्भ से पैसे लेके आए थे, और ना आप कब्र में जब खत्म होगे ना वहाँ पे लेके जाओगे। तो आप पैसे किसके लिए जोड़ रहे हो? और जिसके लिए जोड़ रहे हो, क्या वो उस पैसे को एक ईमानदारी से यूज करेगा? अगर सारी चीजें, एक पेड़ को आप धूप से, हवा से, हर जगह से बचा के रखते रहोगे, उसे बहुत ही एनवायरनमेंट बहुत अच्छा दोगे, एक समय ऐसा आएगा उसे थोड़ी सी हवा लगी ना तो मर जाएगा। तो आप इतना भी अपने परिवार को इतना सुख मन दो, दूसरे का हक छीन के, कि सब कुछ उसे ही इकट्ठा कर जाओ, वो आपको और आपके परिवार को ख़त्म कर देगा। मैं उस पर बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ हमारे देश में 200 साल जो अंग्रेज़ों ने गुलामी दी, उससे कई ज़्यादा बदतर, सबसे ज़्यादा गंदी गुलामी हमारे अंदर की गुलामी थी। और आज तक हम उस गुलामी से आज़ाद नहीं हुए हैं। वो थी भेदभाव की गुलामी, वो थी छुआछूत की गुलामी, वो थी ऊंच नीच की गुलामी, वो थी शिक्षा से वंचित करने की गुलामी, और वो थी हमें समान अधिकार ना देने की गुलामी। एनडीएस संघ मानव एकता मिशन का एक छोटा सिपाही होने के नाते मैं आप सभी सदस्यों को और सभी देशवासियों को इस मुहिम से जोड़ने के लिए अपील इसलिए करता हूं कि ये संगठन किसी भी जाति धर्म पर आधारित नहीं है, ये मानवता पर आधारित है। इसका नाम से ही आप समझ पाएंगे, मानव एकता मिशन। ये स्वास्थ्य,
पहला काम स्वास्थ्य पे करता है, दूसरा शिक्षा, तीसरा रोजगार। हमें क्या चाहिए जीने के लिए? अगर हमारा शरीर स्वस्थ है और उससे बड़ा क्या होगा? दूसरा, हमें ज्ञान चाहिए और ज्ञान के लिए शिक्षा चाहिए। बस हमें शिक्षा दे दो और स्वास्थ्य दे दो, और तीसरा जीवन यापन करने के लिए रोजगार दे दो। बस इन्हीं चीज़ों की आवाज़ उठाएगा आगे और उठाता आया है। मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ, बहुत ही प्रेरित करने वाली कहानी है कि जो इस पूरी मुहिम में आप मेरी बात को समझें कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एक वन में एक बार आग लग गई, एक वन में एक बार आग लग गई, और वहाँ पे आग के जलने से काफ़ी ज्वाला उठने लगी, और वहाँ के जितने भी जीव जंतु रहते थे वो सब इधर उधर भागने लगे। आग लगी थी, सबको अपनी अपनी जान बचानी थी। जब वो भाग रहे थे, उसी समय एक डाल पर एक बंदर बैठा ये सारी चीज़ें देख रहा था। तभी एक चिड़िया वहीं पास की एक नदी में गई और अपनी चोंच में पानी भर के लाई, और जो आग जल रही थी पूरे वन में, उस पर अपनी चोंच से पानी डालने लगी। फिर वो जाती, फिर लेके आती पानी, फिर डालती, फिर जाती, फिर लेके आती, फिर वो आग पे डालती। ये सब चीज़ें देख के बंदर क्या कर रहा था? हंस रहा था और कह रहा था, ये चिड़िया इतनी छोटी सी है तू, क्या तू आग बुझा पाएगी? तू और जल के इसमें मर जाएगी। तो जो चिड़िया ने जवाब दिया, उस जवाब को सुनिएगा। चिड़िया ने कहा कि हे बंदर, मैं जब इस आग की गाथा लिखी जाएगी, इतिहास लिखा जाएगा, हिस्ट्री लिखी जाएगी, तब मेरा नाम वहाँ पे गद्दारों में नहीं, वहाँ पे सामाजिक सेवा और संघर्ष में लिखा जाएगा, और तेरा नाम गद्दारों में लिखा जाएगा। ये अपने आप में बहुत कुछ बताने वाली कहानी है। उसी बात को वहाँ नीचे हाथी सुन रहा था, और हाथी ने उस बात को सुनकर काफ़ी जागरूक हुआ, और उसने कहा, बता चिड़िया, मैं तेरी क्या सहायता कर सकता हूँ? चिड़िया ने कहा, तुम चिंगार लगाओ और हाथियों को बुलाओ। तो हाथी ने वैसा ही किया, और उसने काफ़ी तेज चिल्लाया, और उसने आपने जितने भी मित्रगण थे उन्हें सभी को बुलाया, और बुला के जो पास की नदी थी वहाँ से अपनी सूंड में पानी भर के लाए, और उन्होंने फिर वो आग बुझाई। तो इस सारी कहानी का सार ये है, निष्कर्ष ये है कि जो चिड़िया है वो क्या कर रही है? संघर्ष। अगर वो बंदर की बात को मान ले तो वो नहीं करेगी, या फिर वो ये मान ले, मुझे क्या, मेरे पास क्या जा रहा है जो मैं ये काम करूं, वो नहीं। कुछ ही लोग होते हैं, अगर वो ऐसा मान लेती तो क्या आग बुझ पाती? नहीं। क्या बंदर का नाम लिया जाता? नहीं, वो गद्दारों में ही लिया जाएगा। इसी तरीके से हमारे समाज में भी ज़्यादातर लोग इसी टाइप के हैं, बंदर की तरह। चिड़िया वाले लोग कुछ हैं, और जब वो निकलते हैं तो सामाजिक लोग जो कुछ नहीं कर पाते वो हंसते हैं, ये चला है समाज बदलने। मुझसे कहते हैं, आपसे कहेंगे, तो मैं उनसे एक ही आग्रह करूँगा कि आप कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम जो सामाजिक कार्य कर रहा है उसके हौसले मत तोड़िएगा। इन चीज़ों से समाज में बहुत कुछ परिवर्तन हो सकता है। एक चिड़िया की वजह से वन की आग बुझ सकती है, तो आप सोचिएगा, एक व्यक्ति जलता हुआ दीप कितने दीपों को जला सकता है और पूरे प्रकाश कितना कर सकता है। तो इस दीप एक छोटा सा संघ है, NDS संघ मानव एकता मिशन, उससे जुड़िएगा, और शिक्षा का, स्वास्थ्य का और रोजगार की आवाज़ को बुलंदी के साथ उठाइएगा, और समाज को दिखाइएगा कि तुम गद्दारों में नहीं, हम संघर्षों में गिने जाएंगे। मरना तो सभी को है, कोई यहाँ पे हमेशा नहीं जीवित रहेगा। एक चीज ये भी ध्यान रखना कि जो 100 होता है, 100, उसमें जो पीछे का डिजिट होता है, संख्या होती है, वो 0 होती है,
और 99 उसमें 0 ही होता है नंबर संख्या, जो उसका 1 नंबर होता है वही 1 होता है, उसकी वजह से उसे 100 बोला जाता है। 100 मतलब 100। अगर उसी में एक 0 और बढ़ जाए तब वो 1000 हो जाता है। तो जो 1 है वही 1000 को लेके 999 को लेके चलता है अपने पीछे, और जो 999 हैं वो केवल 1 की संदेश पर आगे बढ़ते हैं। तो आप उस 1 का मनोबल मन तोड़िएगा। अगर आप खुद 1 नहीं बन सकते तो कम से कम उस 1 के पीछे लग के अपना सहारा दीजिएगा और संघ को मजबूत कीजिएगा। एक कोट है, किसी ने लिखा है कि इंसानों को गुलाम बनाकर हजारों बादशाह बने होंगे, इंसानों को गुलाम बनाकर हजारों बादशाह बने होंगे, लेकिन गुलामों को इंसान बनाकर जो बादशाह बने वो थे हमारे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी एक ऐसा नाम है जो भारत ही नहीं विश्व के काफ़ी जगह बहुत ही संवेदनशील और एक प्यार और सम्मान के साथ लिया जाता है। वो एक ऐसा नाम था, डॉक्टर अंबेडकर जी ही नहीं, जितने महान पुरुष हुए हैं जिनको लोग आज जानते हैं, वो पैसे से बड़े नहीं थे, वो अपने कर्तव्य से बड़े थे। तो अगर आपके अंदर ये आए ना कि अरे इसमें तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, तो ये दिमाग से निकाल दो। आप मरने के बाद कोई याद नहीं रखता। आप मुझे बताइए कितने लोग, कितने अंबानी हुए, कितने अडानी हुए, कितने पैसे वाले हुए, कितने करोड़पति हुए, किसी को नाम याद रखते हैं? लोग एपीजे अब्दुल कलाम को जानते हैं, लोग सुभाष चंद्र बोस को जानते हैं, लोग डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को जानते हैं, लोग फूले, पेरियार, सावित्रीबाई फूले, इन सबको जानते हैं क्योंकि उन्होंने अपने विचारों पे काम किया। भगत सिंह को जानते हैं क्योंकि उन्होंने अपने विचार पे काम किया, वो लालच के पीछे नहीं भागे। आप भी अपने विचार पे काम कीजिए, आप भी महान बन सकते हैं। 99.9 बच्चे ये कहते हैं कि मैं पढ़ना इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे नौकरी चाहिए, मैं पैसा वाला बनना चाहता हूँ। 1% भी पर्सन ये नहीं कहता कि हाँ मैं एक कुछ महान विचारों पे काम करना चाहता हूँ। बताइए, अगर डॉक्टर साहब इतनी अच्छी खासी डिग्रियां थी, अगर वो भी कहते मुझे क्या लेना देना समाज का, तो आज समाज की क्या हालत होती। और जो लोग कहते हैं ना आरक्षण, अरे पहले तुम दलितों के साथ हुआ है वहां पे अपने आप को तो रखे देखो, फिर बात करना। और मैं अपील करूंगा इन कथावाचकों से, पहले पढ़ाई करके आइएगा, तब जाके किसी पे उंगली उठाइए। आप चंद पैसे के लिए कुछ भी कहे चले जाते हो, बहुत ही गलत है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। इस कहानी से आपको क्या प्रेरणा मिली अवश्य बताएं कमेंट में, और आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करें और जुड़ें, संगठन से जुड़ें और अपनी आवाज़ उस चिड़िया की तरह आवाज़ बुलंद करें कि आप, उस चिड़िया ने केवल वन की आग बुझाई थी, आप इस समाज में जो भ्रष्ट, करप्शन, जो पैसे के कीड़े, बैक्टीरिया, वायरस हैं, उन्हें ख़त्म करके एक स्वच्छ समाज का निर्माण करें। जय हिंद, जय भारत, जय मानवता, जय प्रकृति।